हेलो फ्रेंड्स, आ गया है आपका दोस्त दी कर्मा योगी और स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही मुख्यतः होने वाला है। आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है योग का इतिहास। तो योग का इतिहास क्या है? तो अगर आप एक योगा के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं भी है तो भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, राइट। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तब तक आप फटाफट से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साइड में बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? योग का इतिहास। तो इसको मैंने ऐसे समरी वाइज इसलिए बनाया है सो दैट अगर आपकी ये एग्जाम में आए तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से, इसलिए मैंने इसको ऐसे समरी वाइज बनाया है। और मैं इसको अभी समझा देता हूँ आपको अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जाने से पहले ये जान लेते हैं कि योग की उत्पत्ति किस तरीके से हुई होगी। तो साइकोलॉजिकली भी अगर सोचा जाए तो योग की उत्पत्ति ऐसी हुई होगी कि पुराने लोगों ने ये सोचा कि संसार में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा जो है वो क्लेश है, पीड़ा है। तो इससे बचने के लिए जितने भी उस समाज में ज्ञानी लोग थे उन्होंने सर्च किया, बाहरी तौर पर ढूंढा कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि हम लोगों का दुख कम हो सकता है। तो ऐसे सर्च करते करते जो है वो योग की उत्पत्ति, योग का जो खोज है वो डिस्कवरी जो है वो संभव हो पाया। अब उस पे ये कैटेगरी आती है। तो पहला आता है पूर्व वैदिक काल। उस पे पूर्व वैदिक काल में क्या था? पूर्व वैदिक काल को बोला जाता है कि वो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और उस टाइम पे था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो ध्वंसावशेष हैं, इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की तो सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने ये चीज खोज करते हुए पाया है कि वहां पे पशुपतिनाथ जी की मूर्ति योगासन में मिली है। उसके अलावा काफी और योगियों की मूर्ति अलग अलग योगा पोस्चर्स दिखाते हुए मिली है। तो उससे उनको ये समझ में आया कि योग का काल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 5000 साल पुरानी थी आज से। तो योग की जो योग जो विद्या है वो 5000 से भी पुराना होगा, तब जाके उन लोगों ने जो है वो वैसे स्क्रिप्चर्स और वैसे जो है वो मूर्तियां बनाई हैं। तो उससे वो मालूम चलता है। उसके बाद आता है वैदिक काल। अब वैदिक काल हर किसी का अपना अपना मत है। जैसे कि मैक्स मुलर यहाँ पे ये कहते हैं कि हो सकता है कि वैदिक काल जो है उनका ये कहना है, जो कि एक दार्शनिक है, उनका ये कहना है कि वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व भी हो सकता है। जेकोबी और बाल गंगाधर तिलक, उनको तो आप जानते ही होंगे, जो एक क्रांतिकारी भी रह चुके हैं। तो उनका ये कहना है, इन दोनों का ये कहना है कि 4500 से लेके 2500 ईसा पूर्व भी हो सकता है। विंटरनिस जो ये भी एक दार्शनिक है, तो उनका भी ये कहना है कि 2500 से 1000 ईसा पूर्व भी पुराना हो सकता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात ये है कि बुद्ध और महावीर, जो अब हम सभी जानते हैं, बुद्ध और महावीर की मूर्तियां हमने देखी हैं, कई लोग जानते हैं। तो इनका जन्म तो 750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इन्होंने जब अपनी समाधि की अवस्था या योग की अवस्था, उच्चतम अवस्था, निर्वाण की अवस्था पाया था। तो जब उससे भी पहले योग की विद्या थी, तब जाकर इन्होंने उस मार्ग पे चल के निर्वाण प्राप्त किया। तो इससे ये साबित हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है इससे कि जो योग विद्या थी वो 750 ईसा पूर्व पुरानी भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट आता है उत्तर वैदिक काल या तो उपनिषदों का काल, जब उपनिषद आए थे तब। तो बृहदारण्य उपनिषद के फर्स्ट चैप्टर के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है 1:5:3, मतलब पहला अध्याय का पांचवा श्लोक का 3रा श्लोक, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा है इसको। तो 1:5:3 और छांदोग उपनिषद 1:3:3 में पंचवायु की बात की गई है। तो पंचवायु जो वर्ड है ये भी यौगिक वर्ड है, यौगिक टेक्स्ट से निकला है। उसके बाद कठोपनिषद 2:3:16 और छांदोग्य उपनिषद 8:6:1, इसमें हृदय से संबंधित नाड़ियों के बारे में बताया गया है, इसकी चर्चा की गई है। ये भी एक योग से रिलेटेड टॉपिक है। श्वेताश्वर उपनिषद में ध्यान योग की चर्चा की गई है, ध्यान योग के बारे में कुछ कुछ बातें हुई हैं उसमें। तैत्तिरीय उपनिषद 6:1 में पंचकोश, जो हमारे पंचकोश होते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा पंचकोश। तो पंचकोश के बारे में बात किया गया। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे सब यौगिक टेक्स्ट के वर्ड्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उपनिषदों के काल में भी, उससे भी पुराना है ये योग। अब चौथे में आते हैं हम लोग यहाँ पे महाकाव्य काल। तो हमारे 2 महाकाव्य हैं मुख्य, एक महाभारत और एक रामायण।
तो महाभारत में अगर हम देखें तो गीता में श्री कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को अलग अलग तरह के बहुत सारी ज्ञान देते हैं, इनमें के साथ साथ उनको दिव्य दृष्टि दी ताकि वो कृष्ण जी को पहचान सकें कि वही जो है वो सार्वभौमिक शक्ति है, ईश्वर है, परमात्मा है। और उसी के साथ साथ उन्हीं गीता के अध्याय में भी आप जानते ही होंगे कि क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन सब के बारे में अर्जुन को बताया है श्री कृष्ण ने। और रामायण की बात की जाए तो श्री राम जो है उन्होंने भी भक्ति की थी शिव जी की, सो दैट उनका जो जंग है वो रावण से अच्छे तरीके से हो सके और वो पुल पार कर सके, मतलब जो है वो श्रीलंका तक पहुंच सके। तो वो भी एक भक्ति योग का बहुत बड़ा जो है वो स्टोरी है, आप कह सकते हैं उसको, एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। उसके बाद हनुमान जी जो कि श्री राम के बहुत बड़े परम भक्त थे, तो वो भी उन्होंने भी भक्ति योग के बारे में उसमें रामायण में बताया कि भक्ति कैसे की जानी चाहिए। तो उससे भी ये मालूम पड़ता है कि ये जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो काफी पुराना है, उस समय से भी पुराना है, तब जाके लोग, उस जमाने के लोग भी इसकी चर्चा किया करते हैं। अब बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट आ जाती है सूत्र काल। सूत्र में क्या आ जाता है? पतंजलि योग सूत्र। तो पतंजलि ने अपने 4 पाद में, 4 पाद कौन कौन से हैं? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, SSVK। ठीक है, SSVK ऐसे करके याद कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ रिंग लाइट दिख रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ SSVK, इस तरीके से। ठीक है, ये समाधि पाद में 51 श्लोक, साधन पाद में 55, विभूति में 55, कैवल्य में 34, टोटल 195। कहीं कहीं पे 196 भी लिखते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। उसमें क्या बताया है? अष्टांग योग की चर्चा की गई है। अष्टांग योग में क्या क्या बताया है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। तो इससे भी जो है वो योग का बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि पतंजलि ने क्या किया था, योग विद्या तो थी बहुत पुरानी, लेकिन थोड़ी बिखर गई थी कुछ कारणों की वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको एक जगह पे समेटा और उसको अच्छी तरीके से अनुशासित तौर पे जो है वो एक स्टडी के रूप में लेकर के आए। राइट, तो ये उसके बाद आता है स्मृति काल के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो स्मृति काल में क्या हुआ था कि उस टाइम पे लोग पूजा पाठ, अर्चना, ये सब क्या करते थे, और योग जो है वो डेली के नित्य कर्मों में शामिल हुआ करता है। नित्य कर्म में जैसे कि अभी हम लोग डेली सुबह उठ के ब्रश करने की आदत है हमारी, पता है, हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, बचपन से मम्मी पापा ने सिखा दिया है। तो उसी तरीके से योग जो है उसको उस जमाने में, उस टाइम पे सभी लोग बचपन से ही सीखते थे और अपने बच्चों को भी सिखाते थे, अपने संस्कार में भी वो चीज डालते थे। सो दैट क्या था कि मॉर्निंग में सुबह उठते साथ ही अपना नित्य कर्म करना और उसके बाद नहा धोकर वहीं पे ही नदी किनारे के सामने ही बैठकर सूर्य देव को अर्घ देना, ये भी आपने में से कई लोग करते भी होंगे। और उसके बाद अर्घ देने के बाद उनको प्रणाम करके सूर्य नमस्कार करना या फिर और कोई योगासन करना, ध्यान करना सुबह सुबह। तो उस टाइम पे ये सब किया जाता था। अब स्मृति काल में हमारी टोटल स्मृतियां कितनी हैं, ये भी जानना जरूरी है, MCQ हो सकता है। तो टोटल स्मृतियां हैं 27, याद रखिएगा, 18 मत बोल दीजिएगा, 27। बट उसमें से मुख्यतः जो है वो 18 है, मतलब उसमें से मेन जो है वो 18 है। अब स्मृति काल में याज्ञवल्क्य स्मृति और दक्ष स्मृति में योग की चर्चा भी की गई है। तो इन दोनों स्मृति से भी ये रेफरेंस मिल जाता है हमें कि उस टाइम में भी योग जो है वो पॉपुलर था। अब आ जाता है पौराणिक काल। ठीक है, तो पौराणिक काल जो है उसकी शुरुआत फर्स्ट एनो डोमिनी से, यानी कि पहली शताब्दी से ही बोली जा सकती है। उसके अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। और हमारे पौराणिक काल में क्या आ जाता है? पुराण आ जाते हैं। ठीक है, तो पुराण कितने होते हैं? पुराण 18 पुराण होते हैं और उसके 18 उप पुराण भी होते हैं। इसके ऊपर मैं आपके पास जल्दी वीडियो लाऊंगा कि पुराण क्या क्या है और उसको याद करने का तरीका क्या है इजी वे में। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। अब बात करते हैं मध्यकाल के ऊपर। मध्यकाल में क्या था? तंत्र धारा थी, नाद परंपरा आई थी, भक्ति धारा आई थी और भी आदि आदि चीजें आई थी। तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो लिख सकते हैं या खुद से थोड़ा थोड़ा सर्च कर सकते हैं। बट मुख्यतः आपको ये जानना है कि इस टाइम पे तंत्र विद्या और इस तरह की विद्या जो है वो ज्यादा पॉपुलर थी। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट में। तो 9वें पॉइंट में आ जाते हैं हमारे पूर्व आधुनिक काल। मतलब अभी आधुनिक काल चल रहा है, इससे एक स्टेप बैक ले लेते हैं। तो पूर्व आधुनिक काल में कौन कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद, हम सभी लोग वाकिफ हैं, यूथ आइकन जिसको माना जाता है, जिनको माना जाता है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि।
तो स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या, स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, और भी कई योग विद्याओं के बारे में उन्होंने जो है वो चर्चा की है, और उसके ऊपर बुक्स भी काफ़ी पब्लिश्ड हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि पूर्व आधुनिक काल में भी जो है वो योग जो है वो काफ़ी पॉपुलर था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और शारीरिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट ये आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल में क्या क्या आ जाता है अभी के स्टेज में, जैसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ बिहार BSY, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, मुंगेर का नाम जानते होंगे आप लोग। ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा, उसकी स्थापना की है, उसको चलाते हैं ये। उसके बाद है BKS अयंगर, जिन्होंने अयंगर योगा को पेश किया था, जो कि एक हठ योगी है, रह चुके हैं ये, अभी नहीं रहे हैं इस दुनिया में, बट अभी हठ योगी रह चुके हैं। ओशो, ओशो का नाम जो है आप लोग सब लोग वाकिफ होंगे, आचार्य रजनीश, ठीक है, या भगवान रजनीश कई लोग उनको बुलाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में ना आप थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, नेट में सर्च कर लीजिएगा। तो ओशो जिन्होंने क्रांतिकारी जो है अपना सोच, अपना जो है दृष्टिकोण पेश किया योग के बारे में, और उन्होंने संभोग से समाधि की ओर पहुंचने तक की अवस्था के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे सेक्स से लेकर जो है वो समाधि तक पहुंचा जा सकता है, सेक्स को भी कैसा जरिया बनाया जा सकता है कि आप आगे बढ़ सके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। सदगुरु, सदगुरु से तो आप में से कई लोग वाकिफ होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल वाकिफ होंगे। आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। जी हाँ, ये रहा सदगुरु। सदगुरु ने 1992 में ईसा फाउंडेशन की स्थापना की है, और सदगुरु का बहुत बड़ा हाथ रहा है ध्यान लिंगम। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो ये नाम सुन लीजिए, सर्च कीजिएगा गूगल पे, ध्यान लिंगम को स्टैब्लिश करने में। ध्यान लिंगम हालांकि बना हुआ पहले से था, बट प्रॉपर वे में नहीं बना था, और उसकी एनर्जी चैनल्स जो है वो उतनी प्रॉपरली जो है वो नहीं थी। तो ध्यान लिंगम को स्टैब्लिश करके उसमें उसको एनर्जी चैनलाइज करने में सदगुरु का यानी कि जग्गी वासुदेव जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये भी एक योगी हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि स्वामी रामदेव भी आप मेंशन कर सकते हैं, रामदेव जी भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रामदेव जी को भी आप मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने जो है वो हरिद्वार पे पतंजलि योगपीठ ओपन किया हुआ है, और आज जो है इतना भारत में ये सब पॉपुलर होने का सबसे ज़्यादा जो है वो क्रेडिट कहीं ना कहीं इनको ही जाता है, क्योंकि ये काफ़ी साल से योग फील्ड में जो है वो मेहनत कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं योग विद्या के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ कैमरा आप लोगों के लिए, समझ में आ गई होगी। और ये है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये इसको याद करने का शॉर्ट में तरीका मैंने आपको बताया समराइज करके। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये एग्जाम में आए तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लॉन्ग लिख सकते हैं, जितना लॉन्ग लिखना चाहे उतना लॉन्ग। और अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज चाहिए थी तो भी मैंने आपको उसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। तो ये मास्टर्स बैचलर्स हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जन सामान्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी संस्कृति के बारे में जानना। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो फुल देखने के लिए, और अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ।